very good morning to all of you. Now we are going to discuss the social study, the subject of geography, class 10 students. Yesterday we all have already discussed about the rice, wheat and the millets. बेटा हमने कल राइस को डिस्कस किया था, वीट को डिस्कस किया था, जो दोनों लेगुमिनियस क्रॉप्स हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया था मिलेट्स के अंदर हमने ज्वार, बाजरा, रागी इनको इंक्लूड किया था. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेज और पल्सेस. मेज भी एक फूड और फोडर क्रॉप्स है. फूड क्रॉप खाने योग्य, फोडर मीन्स जिसका भूसा बनाया जा सकता है, उसको भी हम यूज करते हैं. तो यहाँ पर उसने लिखा है दिस क्रॉप इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फोडर. कि मेज को हम फूड क्रॉप के रूप में इस्तेमाल करते हैं और फोडर क्रॉप के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं. ये एक ऐसी क्रॉप है जिसको हम खरीफ क्रॉप भी मान सकते हैं और रबी क्रॉप भी मान सकते हैं. मैंने आपको राइस और वीट लेगुमिनस क्रॉप से पहले क्रॉपिंग सीजन के बारे में खरीफ, रबी, जायद क्रॉप के सीजन्स को डिस्कस किया था. इनके सोइंग टाइम पीरियड को बताया था, हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड को बताया था. खरीफ क्रॉप क्या होती हैं, रबी क्रॉप किसे क्या होती हैं उनके बारे में बताया था. और उसके साथ साथ खरीफ क्रॉप का जो एरिया है जहां पर खरीफ क्रॉप ज्यादातर प्रोड्यूस होती है उसके बारे में बताया था. रबी क्रॉप कहाँ प्रोड्यूस होती है, किन किन स्टेट्स में प्रोड्यूस होती है वो बताया था. तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो मेज को डिस्कस कर रहे हैं. और मेज जो है क्योंकि वो फूड एंड फॉडर क्रॉप्स दोनों है, इसलिए उसे हम खरीफ और रबी क्रॉप भी मान सकते हैं. क्योंकि which grows in Bihar as well as in the area of old alluvial soil for the best growth. क्यों? क्योंकि ये जो मेज है ये ऐसे एरियाज में ज्यादातर प्रोड्यूस की जाती है क्रॉप जहां पर एलुवियल सोयल प्रेजेंट हो. क्योंकि एलुवियल सोयल भी एक ओल्ड होती है, एक न्यू होती है. तो जहां पर ओल्ड एवेल्यू सोयल जो है वो प्रेजेंट है जिन एरियाज में, वहां पर आप मेज को आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके साथ साथ इसी के और वो इसलिए होती है क्योंकि एलुवियल सोयल जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है किसी भी क्रॉप की ग्रोथ को डेवलप करने के लिए. उसके साथ साथ यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर आप खरीफ क्रॉप को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और रबी क्रॉप को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. और मेज जो है क्योंकि वो फूड एंड फोडर क्रॉप है इसलिए वो बिहार के अंदर प्रोड्यूस होती है. और बिहार के अंदर ही जो है वो ओल्ड एलुवियल सोयल प्रेजेंट है, इसलिए वहां पर मेज प्रोड्यूस की जा सकती है. उसके बाद हम बात करते हैं पल्सेस की, यानी कि दालों की. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर ऑफ पल्सेस. अब इंडिया को ये कहा गया है कि वो एक ऐसा कंट्री है जो अपने आप में प्रोड्यूसर भी है पल्सेस का और कस्टमर भी है पल्सेस का. तो कुछ पल्सेस ऐसी हैं जिनका इंडिया जो है वो सब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कुछ पल्सेस ऐसी हैं कि जिनका इंडिया जो है वो खुद कस्टमर है, यानी कि वो इंपोर्ट कराता है. और कुछ गुड़ क्या कहते हैं पल्सेस ऐसी हैं कि जिन्हें वो एक्सपोर्ट करता है. पल्सेस के बारे में ये कहा जाता है कि पल्सेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, प्रोटीन का और मिनरल्स का. इसीलिए जितने भी मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स हैं उनका प्रिस्क्रिप्शन के अंदर यही एडवाइस होता है कि द मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स यूजेस द पल्सेस व्हाई द प्रोटीन्स एंड द मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द पल्सेस. The deficiency of the protein and the minerals reduced through the pulses. ये कहा जाता है, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि जो पेशेंट हैं उनको कहते हैं कि आप दालों का सूप
दाल यूज कीजिए, पल्सेस यूज कीजिए। वो इसलिए कि बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की, जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज डेवलप हो जाती हैं बॉडी के अंदर। अगर इंसान जो है वो पल्सेस का यूज करे और उस पल्सेस के थ्रू उसके प्रोटीन्स की जो डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी, उसके मिनरल्स की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी, तो वो पल्सेस का यूज कर सकता है। और इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर अवेलेबल। पल्सेस नीड लेस सोयल मॉइस्चर, और हमारे यहाँ पर पल्सेस को प्रोड्यूस करना इसलिए इजी है कि यहाँ पर पल्सेस जो प्रोड्यूस की जाती हैं उसके लिए हमारे यहाँ की जो मिट्टी है, सोयल है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोयल का जो मॉइस्चर है, यानी कि गीलापन जो है हल्का सा, वो प्रेजेंट रहता है और ज्यादा गीली नहीं होती हमारे यहाँ की सोयल, इसलिए हम पल्सेस को यहाँ पर आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जहाँ पर सोयल के अंदर मॉइस्चर की परसेंटेज ज्यादा होती है वहां पर पल्सेस प्रोड्यूस नहीं की जा सकती एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसी जगह जहां पर ड्राई है, सूखा एरिया है, वहां पर भी आप कुछ पल्सेस को वहां पर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो दानेदार पल्सेस जैसे कि क्या कहना चाहिए, आपका उड़द है, दानेदार पल्स है, आपका क्या कहना चाहिए पीज है, वो दानेदार है, तो वहां पर आप इस तरह की पल्सेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेजर पल्सेस आर ग्रोन इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारी पल्सेस प्रोड्यूस की जाती हैं, लेकिन उन सारी पल्सेस में से मैंने यहाँ पर कुछ सर्टेन नेम मेंशन किए हैं आपके सामने बोर्ड पर, और ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन गिवन क्रॉप्स का, इन गिवन पल्सेस का। जैसे आपका तुर है, तुर को दूसरी लैंग्वेज में हम अरहर की दाल भी कहते हैं, और उड़द है, मूंग है, मसूर है, पीज है एंड ग्राम चना भी अवेलेबल है, जो पल्सेस के अंडर में ही आता है। और हमारे यहाँ का लेस मॉइस्चर जो है सोयल का, वो हेल्पफुल होता है पल्सेस को प्रोड्यूस करने के लिए। और इंडिया के अंदर कुछ सीजन एरियाज ऐसे हैं, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो ड्राई रीजन्स हैं, वो भी हेल्पफुल होते हैं हमारी पल्सेस को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये पल्सेस जिसको मैंने आपको नाम मेंशन किया है, अरहर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पीज है, ग्रैम है, ये सारी पल्सेस जितनी हैं वो सब हेल्पफुल किसके लिए हैं, क्या कहना चाहिए, इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन के फेवरेबल हैं कि जिससे कि वो पल्सेस प्रोड्यूस हो सकती है। ये दोनों डिस्कस किए गए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।